नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लवविद एस्ट्रोलॉजी में। लवविद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सुलभ, सहज, सरल, ईमानदार और विधिवत बनाती है। लवविद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने लव लाइफ और आपके पारिवारिक लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने का, मजबूत करने का साधन और रास्ता बताया जाता है। हम रोज आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, हाजिर होते हैं और आपके सामने होते हैं आपके अपनी लव लाइफ, निजी लाइफ, पारिवारिक लाइफ और रिलेशनशिप, इसे कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, कैसे इसे व्यवस्थित बनाया जाए, उसका साधन लेकर के हम रोज आपके सामने हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। आज मैं बात कर रहा हूं एक अद्भुत तरीके की। इसमें ना ही किसी सामग्री की आवश्यकता है, ना ही किसी भी बहुत बड़े मंत्र की आवश्यकता है और ना ही आपको किसी विधान की आवश्यकता है, ना ही किसी पंडित, पुजारी, बाधा और तांत्रिक, मांत्रिक की आवश्यकता है। इसमें तो तुम स्वयं सब कुछ हो। तुम प्रेमी हो, तुम प्रेमिका हो, तुम ही भगवान हो, तुम ही देवता हो, तुम ही सब कुछ हो। तुम स्वयं पा सकते हो। तो आज चलो तुम तैयार हो जाओ अपने प्रेम को पाने के लिए। आज रेडी हो जाओ अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। आज तैयार हो जाओ अपने रिलेशनशिप और अपने पारिवारिक लाइफ को मजबूत करने के लिए। दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ और आज का दिन एक तरफ, पूरा का पूरा विश्व एक तरफ और आज की तुम्हारी तरीके एक तरफ। अगर तुम्हारे परिवार में विवादास्पद परिस्थितियां सर्जित हो रही हैं, अगर तुम्हें जीवन में कभी सुख मिला ही नहीं, अगर तुम्हें हमेशा रोना पड़ा है, अगर तुम्हारे जीवन में बुरे संबंध रहे हैं, तो बस आज तुम सावधान हो जाओ। तुमने किसी को बहुत प्रेम किया, बहुत तरीके से दिल दिया है और तुम्हारा दिल उसी के लिए धड़कता है। लोग बुराई करते हैं, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोग बहुत सारी बात कहते हैं, तो तुम सावधान हो जाओ। आज का दिन तुम्हारा है। आज के दिन हम कुछ ऐसा सलूशन, ऐसा उपचार और ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन त्वरित ठीक हो जाएगा। इसमें करना कुछ खास नहीं है, कुछ विधि है, कुछ परंपरा है, कुछ तरीका है। आपको अपनी उस एक अद्भुत आसन है जिसमें बैठकर आपको एक शब्द बोल देना है। उस शब्द को बोलते ही तुम्हारा प्यार, तुम्हारे मुंह से वो शब्द निकला कि वो प्यार तुम्हारी तरफ भाग पड़ा। ये समझ लीजिए, इतना ताकतवर वो शब्द है। वो शब्द इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि मुंह से निकलते ही इतनी रफ्तार से पूरे विश्व में कोई नहीं चलता जितनी तेज ये शब्द चलता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा शब्द कौन हो सकता है? शब्द होता है, शब्द ब्रह्म है। गीता आज भी ब्रह्मांड में विद्यमान है। आईटी के बहुत सारे जानकार उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो भगवान कृष्ण ने बोला था, सेम वही आवाज, सेम वही चीज ब्रह्मांड में अभी भी विद्यमान है। हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं जो भी तुम बोलते हो, कहते हो, वो कहीं ना कहीं जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, वो कहीं रुक रहा है। तो पता नहीं किस समय सरस्वती विद्यमान हो, तो सोच समझ के बोलिए। ऐसा कई बार सुना होगा आपने। शब्द ब्रह्म है। शब्द कहने का सीधा संबंध है ए से लेके जेड तक, जो भी अल्फाबेट्स हैं, छोटे आ से लेकर के छत्रंग ज्ञा तक, जितने भी वर्ड हैं, जितने भी शब्द हैं, जितने भी अक्षर हैं, हर अक्षर में अपना एक ऊर्जा है, एनर्जी है। उस एनर्जी को, उस ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करना, सही जगह रख देना, सही अरेंज कर देना मंत्र कहलाता है। और मंत्र विश्व में कुछ भी कर सकता है। मंत्र की शक्ति से आप अज्ञान नहीं है, अनजान नहीं है। मंत्र की शक्ति आपको पता है, क्योंकि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के। हाँ, कहते हैं कुभाल के, मतलब तुम्हारे भाग्य में, प्रारब्ध में, लक में कुछ खराब चीज भी लिख गई है तो उसे भी पूरी तरह से मिटाया जा सकता है, ऐसा कहते हैं। तो अगर तुम्हारी किस्मत में ये प्रेम नहीं भी है तो भी तुम्हें दिलाया जा सकता है। अगर कदाचित किसी भी वजह से तुमने ऐसे किसी को पसंद कर लिया जो तुम्हें मिल ही नहीं सकता, तो भी तुम्हें भी दिलाया जा सकता। मंत्रों में वो ताकत है। शब्दों का बहुत प्रभाव है। किसी से आप अच्छी शब्दों में बात करें तो उसे खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, जबकि आपने कोई वायर उसके अंदर नहीं लगाया है, पर उसे खुशी मिलती है। अगर किसी को आप अपशब्द बोले, गालियां दें या कुछ बुरा वर्ड बोले तो उसे बुरा लगता है,
सामने वाला आपका कत्ल भी कर सकता है, खून कर सकता है, इतना क्रोध बढ़ सकता है, जबकि आपने कुछ किया नहीं है, सिर्फ बोला है। शब्दों की ऊर्जा लोगों को प्रभावित करती है, शब्दों की ऊर्जा प्रकृति को आकर्षित करती है, शब्दों की ऊर्जा पूरी की पूरी व्यवस्था को संचालित करने लग जाती है। शब्द ही है जो आपके मुंह से निकलते सीधा ब्रह्मांड में जाकर के आघात करते हैं। तो जान लो उस शब्द को जो तुम्हारे प्यार पर आघात करेगा, जान लो उस शब्द को जो तुम्हारे भाल कपाट में उस प्यार का नाम लिख देगा, जान लो उस शब्द को जो तुम्हारे जीवन में प्रेम भर देगा, जान लो उस शब्द को जो तुम्हारे जीवन में रोमांस और रिलेशनशिप को 100% एक कर देगा। ये ऐसा अद्भुत जोड़ है जो कभी नहीं टूटेगा, टूटे से भी ना टूटे, है ना, अद्भुत जोड़ी क्रिएट हो जाए, ऐसी ताकत है इसमें। तो मैं बात कर रहा था एक ऐसे शब्द की, एक ऐसे वर्ड की जो अद्भुत चमत्कारी है, बोलते ही इमीडिएटली काम करता है। इस शब्द को बोलते ही चमत्कार हो जाएगा, बस बोल करके देखिए। बोलने का तरीका और ढंग समझ लीजिए। आपको पद्मासन में बैठना है। पद्मासन कैसे बैठता है? पद्मासन लगाते हैं, एक पैर उठा के दूसरी थाइस पे रखना और दूसरा पैर उठा के दूसरी थाइस पे रखना, ऑलमोस्ट ऐसा, इस तरह से पैर दिखने चाहिए ऊपर की ओर। इसको पद्मासन बोलते हैं। पद्मासन, पद्म का मतलब होता है पुष्प, पद्म पुष्प। पुष्प हमेशा खुशी का नाम है, प्रेम का नाम है, रिलेशन का नाम है। तो उस आसन में बैठ जाइए, रिलेशन वाले आसन में, ठीक है। और आपको रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों अपने मस्तक पर रखनी है और फर्स्ट फिंगर आपको सीधा, आपको दिख रहा होगा, अपने सर पे रखनी है और आपका अंगूठा जो है वो जहां पर आप बोलते हैं ना बहुत दिमाग है, बहुत दिमाग है, यहां पे वहां लगाना है। और ये छोटी वाली उंगलियां आपको कपोल पे रख देनी है। ये ऐसी एक मुद्रा है, ऐसा बनाना है। ये जल तत्व की द्योतक है, छोटी उंगली जो आप अपने मंगल पे रख रहे हैं, ये वाला एरिया मंगल का होता है। कुछ लोग मंगल इस वाले एरिया को मानते हैं, इसको शुक्र मानते हैं। तो आप यहां पर छोटी वाली उंगली पुश करेंगे और ये दोनों उंगलियां अपने मस्तक पर रखेंगे। पहली फर्स्ट उंगली जो है वो अपने सर के ऊपर आशीर्वाद के रूप में रखेंगे और अंगूठा अपने दिमाग, जहां आप बोलते हैं, साइड में रखना है, आंखों के ठीक बगल वाले पोर्शन पे, साइड में। उंगलियों पे प्रेशर नहीं देना है और किसी तरह से अपने आप को बहुत परेशान नहीं करना, बहुत शांति से बैठना है। थोड़ा मुस्कुराइए और श्वास अंदर ले जाकर के नाभि के पास जब श्वास पहुंचे तो आपको बोलना है हुम। क्या बोलना है? हुम। और नाभि अंदर खींचते हुए, नाभि को अंदर खींचिए और एक आपस में श्वास को और नाभि को टकराने दीजिए। हुम, थोड़ा तेज बोलिएगा। हुम। मंत्र है हु और म। हा के नीचे छोटे ऊ की मात्रा और ऊपर बिंदी भी लगा सकते हैं और आगे मां लिख करके छोटा भी कर सकते हैं। मां के नीचे ऐसे डंडी लगा दो तो हादा मां हो जाता ना। हुम, हुंकार होता जैसे, तो वो अंकार है, ये मकार है। हुम म, हुम ऐसे बोलना है। ओम हुम, ओम हुम, ऐसा उच्चारण करना है और ऐसा कई बार करिएगा। ये शब्द अपने आप में एक विस्फोटक शब्द है जो जाकर सीधा तुम्हारे प्रेमी को खींच करके तुम्हारे पास लाएगा, विवश कर देगा तुम्हारी तरफ लाने के लिए। ये काम रात्रि में कीजिएगा, ये काम एकांत में कीजिएगा, ये काम सन्नाटे में कीजिएगा, ये काम थोड़ा सा नितांत पर्सनल अवस्था में कीजिएगा। आपको इसका त्वरित लाभ होगा, आपको जल्दी से इसका बेनिफिट होगा। कोई भी चीज लाभ तब करती है जब गुरु की कृपा हो, कोई भी चीज बेनिफिट तब करती है जब गुरु के चरणों में अनुराग हो, कोई भी बात फायदा तब करती है जब गुरु के साथ आपका संलग्नता हो, कोई भी बात आपको फायदा तब करती है जब गुरु का आदेश मिल जाए आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपके जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, आनंद, वैभव और खूब सारा प्रेम भरे और तुम सच में सुखी समृद्धशाली हो जाओ। मैं हूं तुम्हारे साथ। ध्यान रखना तुम्हें पानी बहुत पीना है, ध्यान रखना तुम्हें मुस्कुराना है, ध्यान रखना कि तुम्हें अपने आप को सुंदर बनाना है। बस बाकी मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए। मैं हूं तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन बहुत 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 खुशहाल करने के लिए। नमस्कार।